बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हम मियाँ बीवी में जुदाई के जादू की 10 अलामतों का बयान करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोहर और बीवी के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर जुदाई के जादू करा दिया जाता है। यानी आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, हत्ता कि तलाक तक नौबत आ जाती है। तो बाद ऐसे लोग होते हैं जो उनके रिश्ते से नाखुश होते हैं, बाज़ दुश्मन होते हैं कि जो जुदाई का जादू करा देते हैं। तो अब ये किस तरह पता चले, किस तरह मालूम हो कि हम पर जो जादू कराया गया जुदाई का वो जादू ही है या किसी और बिना पर ये मामला थे। तो ये 10 अलामतें जो इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए इन अलामत में से आपके अंदर कोई अलामत पाई जा रही है तो ऐसा है कि आप पर जादू कराया गया है। यानी ये समझ लें कि 50% ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि ये अलामतें पाई जा रही हों और जादू ही आप पर हो, किसी और बिना पर भी, किसी और मामलात की बिना पर भी ऐसा हो जाता है। लेकिन मामला 50% ऐसा होता है कि अलामतें उनमें पाई जाती हैं कि जिन पर जादू जुदाई का कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहेगी। तो अगर किसी पर यानी मियाँ बीवी पर जुदाई का जादू कराया गया है तो उसमें एक अलामत ये पाई जाती है कि अचानक जो मोहब्बत होती है वो बुग़्ज़ और नफ़रत में तब्दील हो जाती है। यानी आपस में मियाँ बीवी की पहले मोहब्बत थी, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद था, लेकिन एकदम ऐसा होता है अचानक, कोई वजह नहीं होती, कोई मामलात नहीं होते, अचानक ऐसा होता है कि वो मोहब्बत बुग़्ज़ में और नफ़रत के अंदर तब्दील हो जाती है। तो ये अलामत उनमें पाई जाती है। दूसरी अलामत यह है कि गलती होने पर आपस में एक दूसरे का उज़्र कबूल नहीं किया जाता। यानी अगर बीवी से गलती हो जाए तो शोहर उसके उज़्र को कबूल नहीं करता, या शोहर से गलती हो जाए तो बीवी उसके उज़्र को कबूल नहीं करती। तीसरी अलामत यह है कि छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। यानी छोटी सी बात होती है, उसको बड़ा बनाकर वो फिर बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं, हत्ता कि फिर वो छोड़ने पर लड़ाई झगड़े, मार पिटाई और तलाक तक नौबत आ जाती है। छोटी सी बात बहुत बड़ी बना दी जाती है। इसी तरह चौथी अलामत यह है कि बीवी को शोहर और शोहर को बीवी बद शक्ल सूरत में नजर आते हैं। यानी उनको अच्छे ही नहीं लगते, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। पहले वही थे कि जो आपस में रहते थे, एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते थे, लेकिन जब जुदाई का जादू कराया जाता है तो एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं होती, बस सूरत शक्ल के अंदर नजर आते हैं। वो उनको बहुत बुरी शक्ल के अंदर नजर आते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं वो। एक अलामत इसमें ये पाई जाती है कि हर काम में नुक्स निकलता है। यानी बीवी कोई काम करे या शोहर कोई काम करे तो शोहर को बीवी का, बीवी को शोहर का, जो भी काम होगा उसमें नुक्स नजर आएगा। अगर नुक्स नजर आएगा तो फिर वो क्या होगा, आपस में नाइत्तेफाकी पैदा होगी, लड़ाई झगड़े मामला वो छोड़ने पर बात आ जाती है। तो हर काम में नुक्स नजर आता है। छठी अलामत ये होती है कि उस जगह को नापसंद किया जाता है जिस जगह पर उसका हम सफर हो। यानी जहाँ बीवी बैठी है तो वहाँ शोहर जाना गवारा नहीं करता, जहाँ शोहर बैठा होता है वहाँ बीवी जाना गवारा नहीं करती, उस जगह से उन्हें नफरत हो जाती है। यानी आपस में मिल बैठ कर वो मामला, यानी आपस में गुफ्तगू करना, आपस में बैठ नहीं सकते। यानी ऐसी उनके अंदर नफरत पैदा हो जाती है, उस जगह से भी उनको नफरत पैदा हो जाती है जिस जगह पर उनका जो हमसफ़र बैठा हुआ हो, यानी बीवी बैठी हो या शोहर बैठा हो, तो दोनों में आपस में एक दूसरे में नफरत पैदा हो जाती है। सातवीं अलामत इसमें यह होती है कि शुक्क और शुबहात बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। यानी किसी कोई बात नहीं होती, बिला वजह शुक्क और शुबहात पैदा होते हैं, जिसकी बिना पर वो जो रिश्ता होता है ख़त्म कर दिया जाता है। आठवीं अलामत है कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। यानी कोई बात नहीं होती, बिला वजह लड़ाई झगड़ा होगा। नवीं अलामत ये होती है कि जब शोहर बीवी के साथ सोहबत कर रहा होता है तो उससे लुत्फ़ नहीं आता। पहली बात तो इसमें यह होता है कि वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अगर मिल भी लें तो एक दूसरे को लुत्फ़ नहीं आता। वो जो एक बंदे के अंदर के जज्बात होते हैं वो जज्बात सब ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कि उन पर जुदाई का जादू कराया जाता है। जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, लुत्फ़ नहीं आएगा, जज्बात पैदा नहीं होंगे, तो फिर वो एक दूसरे को अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे, फिर वो छोड़ने पर बात आ जाती है। 10वीं और आखिरी अलामत यह है कि बिला किसी वजह के झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है। तो ये 10 अलामतें ऐसी हैं कि जिनमें जुदाई का जादू कराया जाता है, उनमें ये अलामतें पाई जाती हैं। तो आप में अगर ये अलामतें पाई जा रही हैं तो फ़ौरन से बेशतर आप इसकी तशख़ीस कराकर आमिन से और किसी भी इल्म वाले से जो इसका अमल करने वाले हों
تو ان سے کاٹ کروائیں، لازمی طور پر اس کا توڑ کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے جن پر اس طرح کا جادو کیا گیا ہے، اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے، اور جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔